ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहोहि पिक बकऊँ मराला। सुनिया चरज करय जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मज्जन फल पेखी तत्काला, का कहोई पिक बकऊँ मराला। सत्संग रूपी दरिया में स्नान करने से तत्काल फल देखने को मिलता है। जीव के स्वभाव में जो कौवापन है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। काक होई पिक बकऊँ, फिर धीरे धीरे कोयल का स्वभाव, फिर बकुले का स्वभाव ध्यान लगने लगता है। कोयल जैसी विचार धारा उसकी मीठी हो जाएगी, वाणी मीठी हो जाएगी, और फिर मराला हंस जैसा स्वभाव हो जाएगा। क्या बुरा है क्या अच्छा है उसे वह अलग अलग कर देगा, अच्छा को ले लेगा, बुरा को वहीं छोड़ देगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, धोवे दाग पुराना। रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु के चरण में कोटिन तीरथ, करोड़ों तीर्थ है गुरु के चरणों में। सेवहु सेज पुराना, रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। इस दरिया में जो मज्जन करता है, स्नान करता है, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। इसलिए जीव को चाहिए कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाधि। तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। संत महात्मा किसी विचारधारा का न खंडन करते हैं न मंडन करते हैं, वो उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जिस विचारधारा पर चलकर यह मानव प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। लेकिन उन लोगों को लगता है, जो लोग किसी एक पक्ष से जुड़े रहते हैं, तो लगता है कि ये विचार गलत है या सही है। अगर यथार्थ पक्ष से जुड़ करके देखा जाए तो लगेगा कि नहीं, यह विचार सही है। इसलिए हमेशा से महापुरुष जितने भी धरती पर हुए, समाज को सत्य बताने की कृपा की, और जिन लोगों ने उस सत्य को पकड़ा, उसमें मज्जन किया, स्नान किया, उसका स्वभाव कौवा से कोयल, कोयल से बकुला और बकुला से हंस हो गया। और जिसने केवल कटाक्षेप किया, वो जहां का तहां ही रह गया। इसलिए महापुरुष धर्म के नाम पर जितनी भी कुरीतियां हैं, वायरस हैं, उनको नष्ट करते हैं और सही मार्ग बताते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी है कि भारत में या विश्व में रूढ़ी बहुत ही अपनी जगह बना चुकी है। वास्तविक धर्म को लोग न पूज करके रूढ़ियों की पूजा करते हैं, भ्रांतियों की पूजा करते हैं। ईश्वर का निवास हृदय है। वह ईश्वर
हृदय में रहता है, लेकिन धीरे धीरे लोग रूढ़ी इतनी मजबूत कर देते हैं कि रूढ़ियों की पूजा होने लगती है। कहीं पानी, कहीं पत्थर, कहीं कुछ, कहीं कुछ। रोज एक न एक देवता बढ़ते ही जाते हैं। तो क्या भगवान 10, 20, 50 करोड़, हजार हैं? भगवान तो एक है। तो इन रूढ़ियों से बचना चाहिए, और तभी आप बच पाएंगे जब सत्संग और गीता रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। एक माताजी थी, इस कहानी को अगर आप पूरा समझ लेंगे तो रूढ़ियों से बचने लगेंगे। माताजी फल बेचती थी, तो उस दिन घर में कुछ वैसा चीज खा ली थी तो उसको पैखाना तेजी से शौच लग गया। तो अब शौच एक ऐसी प्रक्रिया है कि उस समय आदमी सब लज्जा खो बैठता है। अगर किसी को तेज से पैखाना लग जाए तो या तो वह अपने वस्त्र में ही कर देगा, या तो कहीं पर अगर जगह रहेगा तो बैठ जाएगा। तो अब माई को तेज से पैखाना लग गया, तो फल बेचने जा रही थी मेला में, रास्ते में ही अपना एकांत था, वहीं बैठ गई। तब तक दूर से एक सिपाही जी देख रहे थे, लाठी लिए दौड़े बड़ी तेजी से, अरे यहाँ क्या कर रही है बैठ के, यहाँ क्या कर रही है बैठ के। माई ने देखा कि मारेगा, फल उल भी ले लेगा। सिपाही लोगों का आदत है, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं, 2 गो 4 गो फल ले लेंगे, यह ले लेंगे, वह ले लेंगे, घूस पताई ले लेंगे। तो पटाखा उठी और इतना वह पैखाना पर धूल उठा करके 5 मुट्ठी रख दी, और अपना सेव वाला टोकरी से फूल रखी थी 2-4। कोई भी दुकान जब लोग खोलता है तो फूल इत्यादि भगवान को चढ़ा के वो फूलवा उसी पर 2-4 रख दी। तब तक सिपाही जी आए, बोले क्या कर रही थी यहाँ तुम? बोले कुछ नहीं सिपाही जी, धूरन देव बाबा की पूजा कर रही थी। अब क्या बोले बेचारी के डर के मारा कि हम शौच कर रही थी, तो और फाइन लेगा। बंबई में एक चेला गया तो उसको बड़ी तेज से पेशाब लग गई, तो इंडिया गेट के सामने पेशाब उधर कर दिया। वहां फाइन थूक दो तो भी फाइन लग जाता है। तब तक एक सिपाही देखा उधर से, बड़ी तेज दौड़ाया। आधा पेशाब कैले था, आधा पेशाब अब उधर समुद्र के किनारे तेज से लग गया, इंडिया गेट पर फाइन है। तो आधा पेशाब रोक दिया सिपाही जी के डर से। सिपाही गया, एक लपड़ मारा, बोले यहाँ फाइन 5,000 है, फाइन दोगे कि कुछ लाओ? तो 100 रुपया दे दिया। बोले ठीक है जाओ। बोला सर ये बताइए, आधा पेशाब हम किए हैं, आधा जो बचा है ये किधर करेंगे? बोले जो साला जिधर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह वो बेचारी डर गई, बोली अब तो ये पीटेगा। तो बोली ये धूरन देव बाबा की पूजा कर रहे थे। बोले ये कौन बाबा हैं रे? बोले ये बाबा के हम पूजा कर लेते हैं तो हमारे सेव एक को टोकरी में नहीं बचता है, सब बिक जाता है। बोले बाप रे, तब तो बढ़िया है, हमरो प्रमोशन हो जाएगा कोनो बढ़िया थाना में, तो वहां जाएंगे, घूस घूस लेंगे पूरा। तो भगवान तो बढ़िया है, शक्ति है भगवान में। बोले हाँ, बहुत शक्ति है अमर धूरन देव बाबा में। आजकल रोज ऐसे ऐसे बाबा लोग पैदा हो रहे हैं। तो सिपाही जी तुरंत धूरन देव पर 5 अजूरी धूर चढ़ाया। बोले भाई यहाँ तो कुछ नहीं, पैसा वैसा लग रहा है, फ्री के ही भगवान हैं। लोग कहते हैं वो बाबा के यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री के हैं इसलिए हम लोग जाते हैं। तो सिपाही जी जब चढ़ाए तो उनका देखा देखी और आदमी लगा चढ़ाने, सब हल्ला हो गया, धूरन देव बाबा निकले हैं, धूरन देव बाबा निकले हैं। अब दिन भर में वो रोडे जाम हो गया, पैखाना के ऊपर इतना धूर चढ़ा और रतिया के कि
जे आवे ते 5 मुट्ठी धूर, 5 मुट्ठी धूर, धूरन देव बाबा नाम पड़ गया उनका। सब फूल धूर चढ़ाने लगा। अब शाम में राजा साहब उसी का रास्ते से जाने वाले थे मेला का उद्घाटन करने। अब रास्ता ब्लॉक हो गया। एसपी डीएसपी सब लगा बेचारा परेशान होने। बोले भाई सुबह तो हम लोग क्लियर करा गए थे, इस सिपाही भी यहाँ लगा गए थे, 4-5 घंटा में कौन बाबा पैदा ले लिए रे भैया। गया सिपाही जो वहां नियुक्त था उसको बुलाए डीएसपी साहब एसपी साहब। बोले इधर आ, इधर ये कौन बाबा पैदा ले ले। बोले आप भी 5 मुट्ठी धूर चढ़ाइए, धूरन देव बाबा हैं, सब मनोकामना इनसे पूरा हो जाता है। तो एसपी लोग जो सीनियर अफसर होते हैं उन लोग बुद्धिजीवी होते हैं, दिमाग उनको ज्यादा होता है। बोले पागल, सुबह तो कुछ नहीं था, हम गए थे, कौन रोज बाबा 10 गो धूरन देव बाबा फलना देवी फलना देवता रोज प्रगटे हो जाते हैं। अरे परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, हृदय में रहते हैं। जो महापुरुष हैं उनकी सेवा साधना करो, ये भ्रांति में तुम क्या पड़े हो। बोले नहीं सर आप भी 5 मुट्ठा चढ़ाओ। हम तो चढ़ाए हैं, हमारा ट्रांसफर लेटर तुरंत आ गया। हमारे तो कल चल जाएंगे बढ़िया थाना में, उस थाना में घूस उस ज्यादा है और यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली बस पुलिस लाइन हाजिर है। तो बोले बताओ मामला क्या है, नहीं तो ट्रांसफर बाद में होगा, लाइन हाजिर पहले कर देंगे, सस्पेंड। तो बोला ऐसे ऐसे बात है, सुबह में एक महिला यहाँ पूजा कर रही थी, बताई हमहू चढ़ाए, हमर देखा देखी। कौन महिला थी खोजो। तो सीसीटीवी कैमरा में निकाला गया, माई को बुलाया गया, माई पेश हुई। तो माई से पूछा गया भाई क्या बात है। तब अब माई झूठ क्या बोले, देखे अब सीनियर अफसर हैं, झूठ बोलेंगे तब पकड़ा जाएंगे। बोली देखिए हुजूर, हम सुबह जा रही थी, रातें कुछ अचका बचका खा लिए थे, पैखाना तेज से लगा था, वहीं पैखाना कर रहे थे, तब तक सिपाही जी जवन बाघ नियर दौड़े लाठी लेकर के जाने मार देंगे। तो इन्हीं के डर से हम कह दिए कि 5 मुट्ठा धूर ऊपर रख के धूरन देव बाबा हैं, अभी भी चढ़ाए। इनका देखा देखी हुजूर वहां पहाड़ चढ़ गया तो हमर कौन दोष है। तब जितने अफसर थे, राजा मंत्री थे, सब बोले अरे बाप रे, बाहरे आस्था, बाहरे हिंदुस्तान कि यहाँ भगवान के नाम पर पैखाना भी पूजा रहा है। तो सज्जनों, आस्था का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भी अपनी आस्था को लगा दें। आस्था का मतलब होता है, विश्वास का मतलब होता है कि एक परमात्मा में आपको लगाना है, वह परमात्मा हृदय में रहता है। बाहर पेड़ पानी पत्थर भूत नदी नाला सब उसका ही अंश है, वह कण कण में जरूर विद्यमान है, लेकिन जब है तो हृदय में। इसलिए हृदयस्थ परमात्मा की पूजा करें। आस्था और विश्वास को आप गलत जगह अगर लगाएंगे तो भगवान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी मोबाइल यहाँ खोई है बख्तियारपुर में, आप ढूंढोगे पटना में जाके तो नहीं मिलेगी। उसी तरह से ईश्वर हृदय में रहता है, बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं रे भाई विश्वास करोगे तो सब हो जाएगा, विश्वासम फलम दायकम, तो यह असंभव है। विश्वास वहां करना है जहां वस्तु हो। अब वस्तु कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं तो नहीं मिलेगा। इसलिए इस कहानी से आपको इतना सीखना है कि तमाम जगह ही आप अपने मन को चित्त को न लगाएं। गीता रामायण में जो लिखा हुआ है उसकी बातों को मान के हृदयस्थ परमात्मा का ध्यान धरें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।